आप सभी को मेरी तरफ से महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे नई मिनी ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है सुबह सुबह। मेरे 8 पार्सल आए थे। एक्चुअली मैंने कुछ हेयर एक्सेसरीज मंगाई हैं। मेरी हेयर की क्लासेस होती हैं तो मुझे हेयर एक्सेसरीज चाहिए थी, तो इसीलिए मैंने हेयर एक्सेसरीज मंगा ली हैं। उसी के बाद मैं रेडी हो गई हूँ मंदिर जाने के लिए। अब मैंने कुछ फूल तोड़ लिया है और मंदिर हमारे घर के बगल में ही था और मैं थोड़ा लेट ही गई थी। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि ताकि हम ईजिली दर्शन कर लें, ज़्यादा हमें क्राउड ना मिले। और बेटे के साथ ना थोड़ा सा हो ही जाता है यार, तो हमने आराम से दर्शन करे, जल चढ़ाया और आ गए घर के लिए। घर आने के बाद मैं सो गई थी। उसी के बाद मेरी बहन ने मुझे उठाया कि हम लोग सबके सब मेले चलते हैं। सब इन द सेंस कि मैं, मेरी बहन और उसका बेटा। अपने बेटे को मैं नहीं लेकर गई थी क्योंकि भाई इतने क्राउड में ले जाना तो पॉसिबल नहीं है। अब देखो, मेले हम आए तो थे, लेकिन उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि यही तक घूम तो हम कल भी लिए थे, लेकिन आज हम लोग आए थे वाई लाफिंग खाने के लिए। देखो, यहाँ पे एक स्टॉल लगा था, फ्रेश बाइट मोमो बाय रेखा थापा आई गेस। अब देखो, इनका क्लाउड किचन है भाई। इनके जो लाफिंग थी, मतलब टू बी वेरी फ्रैंक, इतनी बढ़िया लाफिंग हो रही थी। और उन्होंने सूजी के मोमो भी बनाए थे। मतलब मैंने आज से पहले कभी सूजी के मोमो नहीं खाए हैं और ये टेस्ट में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो रहे थे। सेल रोटी भी थी और हमने सब कुछ ट्राई करा था। मतलब सब कुछ इनका बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था और मेरे को ये चीज़ अच्छी लगी तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। प्रेम नगर में जो रहते हैं और इनको लाफिंग खाने का मन करता है तो प्लीज़ ये स्विगी जोमेटो में है, आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। भाई मैं तो ऑर्डर करने वाली हूँ क्योंकि मुझे पता है मुझे ये लाफिंग की क्रेविंग होगी ही होगी। उसी के बाद यहाँ पे लोग भांग ले रहे थे तो हम लोग भी यहाँ खड़े हो गए थे और फिर हम लोगों ने खाया बर्फ़ का गोला। जहाँ भी मुझे बर्फ़ का गोला मिल जाता है मैं लेती ही लेती हूँ। और मेरा फेवरेट फ्लेवर है काला खट्टा। और आप मुझे बताना आपका कौन सा फ्लेवर अच्छा लगता है आपको। देखो, मुझे आइसक्रीम से ज़्यादा लिटरली बर्फ़ का गोला ही पसंद है। मतलब और काला खट्टे की तो अलग ही बात है यार। बचपन की इतनी यादें जुड़ी है ना इससे कि पूछो ही मत। मतलब मेला आना तो आपको सारा फ्लैशबैक हो जाता है बचपन का। उसी के बाद घर आई बच्चों के लिए, जो मैं कुछ लेकर आई थी अपने बेटे के लिए, ये सब। और उसी के साथ आज था इंडिया पाकिस्तान का मैच, तो हम लोग लिटरली वो चीज़ देखने लग गए थे। अब मैं चली गई थी थोड़ा सा मार्केट क्योंकि मुझे बच्चों का सामान लाना था। फिर आते ही मैंने घर पर बनाया प्रसाद शिवरात्रि का, क्योंकि पापा का व्रत था। और फिर हम लोगों ने खाते खाते खाना खाते खाते हम लोग मैच देख रहे थे। आई गेस कुछ ही बचा था, लेकिन कुछ आउट्स वगैरह हो रहे थे तो कहता ना मज़ा आ रहा था। इंडिया किसी के साथ भी मैच जीत जाए उसकी खुशी अलग, और पाकिस्तान से जीतने की खुशी अलग ही होती है। तो हम लोग सब लोग बैठे हुए थे जब तक हमने कहा ये मैच ख़त्म नहीं होगा, हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। बर्तन भी ऐसे ही रखे हुए थे हमारे, और एट दी एंड इंडिया जीत गई, हम लोग जीत गए। भाई इसकी खुशी अलग ही होती है। होती है। और आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों